Again, most welcome everyone. Now, come to the point and the topic in this class, that is drawings of equal amounts are made in the beginning of each quarter. देखो प्रीवियस क्लास में अगर हम बात करें तो हमने आप लोगों को सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड के साथ ही साथ हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ एंड एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, इतने टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट केस, दैट इज व्हेन ड्राइंग्स of equal amount are made in the beginning of each quarter. In the beginning of each quarter. यहाँ तो पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात क्वार्टर की करें तो क्वार्टर की मीनिंग होती है 3 मंथ्स। मीन्स 3 मंथ्स को अगर हम एक साथ ऐड करें तो हम उसे एक क्वार्टर बोलते हैं। जैसे अगर हम टोटल ईयर की बात करें तो टोटल ईयर में हमारे क्या बनेंगे, टोटल 12 मंथ्स हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते हुए जब आप चलते हो अप टू दिसंबर, देन इट इज़ टोटल 12 मंथ्स। अब अगर हम जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 मंथ को एक पेयर बना ले, अप्रैल, मई और जून को एक पेयर बना ले, इस तरीके से 3 मंथ का अगर आप पेयर बनाते हो तो इस 3 मंथ को एक क्वार्टर बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केस है हम लोगों का व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो जैसे देखो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। अगर ये कंडीशन बना क्वेश्चन में तो ऐसी कंडीशन के लिए जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द 7.5 मंथ्स, एवरेज पीरियड फॉर द 7.5 मंथ्स। रिमेंबर दिस पॉइंट। अब यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि 7.5 मंथ, बाय द वे मान लो अगर आपको याद ना हो देन हाउ यू कैन फाइंड आउट इट। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अर्लियर आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट दैट हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। सेम उसी फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पर भी यूज करोगे। अब देखो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जैसा कि देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप इस फॉर्मूले को नोट करोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट पे आते हो अब आप फाइंड आउट करो कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है कितना। अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च का एक पेयर बना रहे हैं, अप्रैल, मई और जून का एक पेयर, तो इस तरीके से टोटल हमारे 4 क्वार्टर्स बनते हैं पूरे 1 ईयर में। और अगर कहीं ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग की गई है, इट मीन्स पहले क्वार्टर मीन्स जनवरी के बिगिनिंग में ड्राइंग की गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में अगर हम जाएँ तो क्या बनेगा मेरा, जनवरी, फरवरी और मार्च को छोड़ दो तो अप्रैल बनेगा, अप्रैल के बिगिनिंग में ड्राइंग की गई होगी। इस तरीके से अगर हम कहें कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, देन हाउ मेनी मंथ्स आर रिमेन हियर आफ्टर मेकिंग फर्स्ट ड्राइंग। तो देखो जनवरी के बिगिनिंग में ड्राइंग की गई है तो जनवरी तो टोटल पूरा का पूरा आपका बच रहा है, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मीन्स टोटल 12 मंथ्स आर इन हैंड्स। मीन्स अगर हम बात करें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की तो ये हमारा बनता है टोटल 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग पे अगर हम जाएं देन इट इज 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो क्वार्टर हमारा बनेगा वो होगा कौन सा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो क्वार्टर होगा आपका वो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 मंथ्स आपके बनेंगे लास्ट क्वार्टर के। और अगर ड्राइंग किया गया है एट द
लास्ट ऑफ क्वार्टर मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, तो अक्टूबर अभी आपका टोटल पूरा बच रहा है, नवंबर और दिसंबर। मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो लास्ट ड्राइंग होगी वो एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर मीन्स बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। तो कितना टाइम बच जाएगा आपका यहाँ पर, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग में 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम, ये टोटल आपका बना टोटल 15 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे 7.5 मंथ्स के लिए एवरेज पीरियड। ओके बेटा, अब देखो इसी तरीके से और कंडीशंस बनती हैं आपकी। ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फिर एंड ऑफ ईच मंथ की कंडीशन भी बनी। अब अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर का भी केस बनेगा। अब अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो देखो फॉर्मूला आपके सेम होंगे, कैलकुलेट करने के तरीके बिल्कुल सेम होंगे, बस केवल आपको मंथ को कैलकुलेट करना है कि इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात बनी तो उस कंडीशन में एवरेज पीरियड हम लोग कितने मंथ के लिए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका एवरेज पीरियड बनेगा दैट विल बी 4.5 मंथ्स। अब 4.5 मंथ्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए ध्यान दीजिएगा, सेम वही फार्मूला जो आपने अभी ऊपर यूज किया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अगर हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की बात करें तो जो मेरा क्वार्टर बनेगा बिगिनिंग का, जो पहला क्वार्टर बनेगा हमारा वो क्या होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ के क्वार्टर बने। और केस हमारा कौन सा क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स मार्च को ड्राइंग की जा रही है, ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स मार्च के लास्ट में अगर ड्राइंग की जाए देन हाउ मेनी मंथ्स रिमेन। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की अगर हम बात करें तो मार्च को छोड़ करके अगर आप चलो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, टोटल क्या बनेंगे हमारे 9 मंथ्स। प्लस करोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब अगर हम लास्ट ड्राइंग की बात करें तो एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर हमारा कौन सा बनेगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। इसमें ड्राइंग कब करेंगे हम लोग, दिसंबर के एंड में, इट मीन्स 0 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारा बनेगा क्या, 4.5 मंथ्स फॉर एवरेज पीरियड इन केस ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, इसी तरीके से अगर मान लो ड्राइंग की अमाउंट दी हुई हो, ध्यान दीजिएगा एक कंडीशन यहाँ पर, इक्वल अमाउंट में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, मीन्स ये हम लोग तभी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे जब टाइम ड्यूरेशन इक्वल हो और की जाने वाली विड्रॉ की अमाउंट भी इक्वल हो। ठीक है, तो अब एक कंडीशन देखो और आपकी बनती है, जैसे व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर मेड और विड्रॉन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था मिडिल ऑफ ईच मंथ, वैसे ही अगर ये अमाउंट मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का केस अगर बनेगा तो ऐसी कंडीशन में वी विल फाइंड आउट द एवरेज पीरियड फॉर 6 मंथ्स। अब ये 6 मंथ्स आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सेम वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, आप उसी का यूटिलाइजेशन करो। और एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब ध्यान दीजिएगा, केस हमारा क्या है कि व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की अगर हम बात करें तो पहले तो देखो 4 क्वार्टर आपने फाइंड आउट कर ही लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च का 1 क्वार्टर बनाया, अप्रैल, मई और जून का 1 क्वार्टर बनाया, इस तरीके से टोटल 4 क्वार्टर्स बने आपके। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के अगर मिडिल में अगर विड्रॉ किया गया है, मीन्स देखो जनवरी, फरवरी और मार्च यहाँ पर बना, तो अब अगर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की बात करोगे तो कितना बनेगा, 10.5 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ का अगर हम हाफ करें तो 1.5 बनेगा, 3 का अगर हम 50% करें तो 1.5 बना, तो ये बनेगा आपका टोटल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में 10.5 मंथ्स। ठीक है, और लास्ट में जब आप चलोगे तो 1.5 मंथ बचेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट का जो आपका
बनेगा एवरेज, वो होगा कौन सा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का क्वार्टर। अब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के क्वार्टर में अगर हम जाएं तो वहाँ पे 1.5 मंथ्स का ड्यूरेशन टोटल बनता है, क्योंकि जब आप नवंबर के मिड में ड्राइंग करोगे तो आधा नवंबर का मंथ बनेगा 50% और टोटल आपका दिसंबर, तो ये बना आपका 1.5 मंथ लास्ट में। तो टोटल यहाँ पे बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, 10.5 मंथ्स व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। 10.5 मंथ्स ये बनेगा, प्लस लास्ट में मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की अगर हम बात करें तो 1.5 मंथ्स ये बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा टोटल बन जाएगा कितना, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ का एवरेज पीरियड होगा। कब, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दैट इट इज़ यूजफुल फॉर यू। इसको देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।